Hi friends, so this is the second chapter of the Moomal magazine, Moomal Current Affairs 2021-2022। फर्स्ट चैप्टर की दो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, प्लीज़ आप उनको देख लीजिए। मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स के नाम से मैंने RVUNL करंट अफेयर्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। मैंने सारी प्लेलिस्ट बना दी है, इंग्लिश की, आपकी मैथ्स की बना दी मैंने, करंट अफेयर्स की, स्टैटिक और करंट के मॉक्स की, और एक IA की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप, और स्ट्रेटेजी की भी अलग से बना दी है। तो आप सारी प्लेलिस्ट आराम से वहाँ पे देखिए। मैंने लगभग जितने भी आपके डाउट्स थे उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। सिलेबस की मैंने सारे बना दिए हैं, तो आप वहाँ से जो है फ़ायदा ले सकते हैं। जिसको भी सिलेबस रिलेटेड कोई इशू हो तो उन वीडियोस में से आप चेक कर लीजिए। जो भी आपके एग्ज़ाम है, मैंने लगभग सारे एग्ज़ाम्स को कवर किया है, तो वहाँ से आप जो है वीडियो देख के जो है अपनी क्वेरी दूर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड चैप्टर है, तो मैं इंग्लिश मीडियम वालों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे इंग्लिश में भी बोलूँगा। जो भी टर्म्स होंगी जो इंग्लिश में बोलने लायक होंगी तो वो मैं इंग्लिश में बोल दूँगा। तो चलिए, चैप्टर का नेम है यहाँ पे, क्योंकि सारा ये जो मैगज़ीन है वो पूरी हिंदी में है, तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूँगा। चर्चित स्थान मतलब पॉपुलर प्लेस, स्थापना यानी फाउंडेशन या एस्टैब्लिशमेंट, अभियान यानी आपका कैंपेन, और समारोह यानी सेरेमनी। तो ये आपका हो गया टाइटल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय शहरी एवं आवासन मंत्रालय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, 4 मार्च 2021 को जारी किए गए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में प्रदेश का श्रेष्ठ शहर है। तो एक बात आप याद रखना, जो भी इंडेक्स निकालती है, एक तो इंडेक्स कौन निकालती है, कोई इंटरनेशनल कमेटी, इंटरनेशनल कोई संस्था है, जैसे सपोज UN है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस है, या वर्ल्ड बैंक है, या IMF है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो ये सब इंटरनेशनल संस्थाएं ये निकालती है। जैसे ब्लूमबर्ग है या फोर्ब्स है, ये सब के इंडेक्सेस निकालती है। तो एक तो इंडेक्स हो गई इंटरनेशनल वाली, एक हो गई जो अपने देश में इंडेक्सेस बनती है, जैसे नीति आयोग है। तो नीति आयोग बहुत तरह के इंडेक्सेस निकालता है ताकि जो स्टेट्स हैं उनमें कंपटीशन बढ़े और स्टेट्स का डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो। तो उसके लिए इंडेक्सेस बनाई जाती है ताकि हम कंपेयर कर सकें कि हम कहाँ पिछड़ रहे हैं और कहाँ हम जो है अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसी को देखते हुए एक इंडेक्स बनाई गई, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। इस इंडेक्स से ये पता चलता है भाई कौन सा शहर रहने के लिए उपयुक्त है और किस शहर में समस्याएं ज़्यादा है। तो अगर उस इंडेक्स को देखें तो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शहर जोधपुर है। तो जोधपुर यहाँ पे सबसे अच्छा शहर बन के उभरा है, और यहाँ पे जोधपुर को रैंक मिली है पूरे देश में 21वीं। तो 21st, पूरे देश में 21वां स्थान है, और राजस्थान में जोधपुर का पहला स्थान है, और राजस्थान में जयपुर का दूसरा स्थान है, और देश में 23वां स्थान है। कोटा को 44वां स्थान मिला है देश में। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, ये याद रखना। और ये नेशनल इंडेक्स है, इंटरनेशनल नहीं है। भारत देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो शहर है उनमें कंपैरिजन हो रहा है, बाहर के देशों से नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आप यहाँ कंफ्यूज मत होना। बहुत सी इंडेक्सेस में बाहर के देशों से कंपैरिजन होता है, इसमें केवल नेशनल जो हमारे शहर है उनकी बात हो रही है जो इंडिया के अंदर है। तो देश भर में 111 शहरों में जोधपुर को 55.80 अंकों के साथ 21वें स्थान पर रखा गया है, जो प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और देखो, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है। एक तो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर, एक 10 लाख से कम आबादी वाले शहर, और UT यानी यूनियन टेरिटरीज की अलग से लिस्ट बनती है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, इतना डीप नहीं जाना है हमें, बस इतना देखना है कि राजस्थान में कौन सा शहर सबसे अच्छा रहा है। जोधपुर रहा है। वहाँ 4 ऑप्शन दे देंगे, 5 दे देंगे, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, ये वो। तो आपको वहाँ पे जोधपुर टिक कर देना है, बस इतना आपको याद रखना है। और इंडेक्स का नाम याद रख लो, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। और इंडेक्स से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इस जो भी इंडेक्स के क्वेश्चन हो उनको छोड़ना मत कभी भी, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आराम से याद भी हो जाते हैं, और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। फरवरी 2021 में जारी हुई जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार राजस्थान की जेलों को देश भर में कौन सा स्थान मिला है। तो देखो, जेलों के मामले में राजस्थान में बहुत अच्छा काम चल रहा है, और मतलब कैदियों की एक तो खाने से संबंधित समस्याएं दूर की राजस्थान में। एक उनको जो सुविधाएं मिलती थी, किसी भी तरह की सुविधाएं, जो बेसिक एमिनिटीज़ थी, उनमें काफ़ी सुधार किया है गवर्नमेंट ने। तो इसलिए राजस्थान की जेलों को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान मिला है, ठीक है।
और जबकि 2019 में राजस्थान का 12वां स्थान था। तो देखो लो, राजस्थान ने 11 स्थानों की मतलब एक तरह से छलांग लगाई और फर्स्ट स्थान पे पहुंच गया। 10 में से 6.32 मार्क्स मिले हैं इसको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रदेश में किस तिथि को कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आरंभ हुआ? तो भाई ये आरंभ हुआ था 1 मार्च 2021 को। ठीक है, 1 मार्च 2021 को दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। सेकेंड फेज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन वॉज स्टार्टेड ऑन 1 मार्च 2021। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महारत्न का दर्जा प्राप्त पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा प्रदेश में किस स्थान पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI की स्थापना होगी? तो शेरगढ़ जोधपुर में इसकी स्थापना होगी। बस आप ये याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अगर आप राजस्थान पत्रिका पढ़ते होंगे तो वो राजस्थान पत्रिका में भी इस टॉपिक को कवर किया गया है। तो भाई इस पे इम्पोर्टेंट लगा लेना। जो माड़ा, ठीक है, जो जनजाति विकास बोर्ड है या जनजातियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको आप इम्पोर्टेंट मान के चला करो, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है जनजाति से रिलेटेड। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदेश में नवगठित मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मारवाड़ रीजनल ट्राइबल डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, मारवाड़ रीजनल ट्राइबल डेवलपमेंट बोर्ड, माड़ा बोलते हैं इसको, का मुख्यालय स्थापित कहाँ हुआ है? तो जोधपुर में स्थापित हुआ है। बस आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाना। और जो भी अगर आपको और भी अंदर इसका मतलब इंटरनल डिटेल जाननी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको सीधा दिख रहा होगा इसमें। तो सीधा स्क्रीनशॉट लेके चलो, ताकि आप आराम से जो है बाद में इसको रिवाइज कर सको, या आप मेरी वीडियो को वापस 2x पे सुन लेना, आपको आराम से जो है रिवीजन में आसानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2021 में प्रदेश के किस औद्योगिक क्षेत्र के लिए नया इन्वेस्टमेंट रीजन विकसित करने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई है? तो न्यू भिवाड़ी। ठीक है, न्यू भिवाड़ी, इसको ग्रेटर भिवाड़ी भी बोलते हैं। देखिए काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है न्यू भिवाड़ी। आपको पता होगा नीमराना, जब हम दिल्ली जाते हैं जयपुर से तो बीच में आता है नीमराना, भिवाड़ी, ये सब आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, आपको सड़क से दिख जाएंगी। जापान की बहुत सारी कंपनीज दिख जाएंगी, कोरियन कंपनीज दिख जाएंगी, और जो है जैसे जो नेशनल कंपनीज भी काफ़ी सारी, आयूर है वो, उसका मुख्यालय भी वहीं पे है पास में। तो ये सब चीज़ जो है कंपनीज आपको सड़क से ही दिख जाएंगी। तो भिवाड़ी का तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है, हब बन चुका है भारत का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मतलब इंडिया का एक तरह से उसको हब की तरह देखा जा रहा है। राजस्थान में तो है ही है, और इंडिया में भी बहुत बड़ा जो है इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है भिवाड़ी। तो इसको आप बहुत अच्छे से, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हो ना, उनको अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आने के चांस है भिवाड़ी से रिलेटेड। तो बस आपको इतना यहाँ पे याद रखना है कि नया इन्वेस्टमेंट रीजन भिवाड़ी में बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 फरवरी 2021 को स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जारी किए गए ODF के आंकड़ों में राजधानी जयपुर का दर्जा बरकरार रहा है। तो ODF++ का दर्जा बरकरार है जयपुर का। ठीक है, ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और प्लीज़ यार, जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, लास्ट वीडियो पे भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं है। अगर आप मतलब थोड़ा सा भी इसको एंजॉय करते हो तो यार थोड़ा मतलब अच्छे से प्रिपेयर करो। करना है तो मतलब ऐसा नहीं है 2 मिनट वीडियो देख के छोड़ दिया, थोड़ा सा तो देखो कि मैं उसमें कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये बुक है तो आप चाहे ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे बोला है कि बुक खरीद नहीं पा रहे मार्केट से, इसलिए मैं ये कवर करवा रहा हूँ। अगर आपके पास बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से आराम से पढ़ लीजिए। इसमें तो रटना ही है, सीधा सीधा कुछ समझने की बात तो है नहीं। लेकिन अगर मैं यार उसको करवा रहा हूँ तो एटलीस्ट उसको पूरा देखो। लास्ट वीडियो पे भी मतलब 30 मिनट की वीडियो थी, और जो है 3 मिनट में लोग छोड़ के चले गए। तो यार इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू परसिस्ट दिस पेस, और फिर वो मतलब लगातार वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है फिर मेरे लिए भी। मैं भी बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के बनाता हूँ, तो यार उसको थोड़ा अप्रिशिएट करो यार। ठीक है, तो थोड़ा तो देख लेना। इसलिए मैं लंबी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि लोग वैसे बोर हो जाते हैं, फटाफट ही पढ़ने कोई चाहता नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। चलिए तो यार बातें नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल माध्यम से भील राजा बांसिया की प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया था? तो बांसवाड़ा में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ खुलेगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो भाई पहला खुला था चित्तौड़गढ़, दूसरा झुंझुनू, उसके बाद तीसरा खुल रहा है आपका मालाखेड़ा, जिला अलवर, गांव हल्दीना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलो, अगर आपको एडिशनल डिटेल्स चाहिए यहाँ से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेजर्ट नाइट 2021 क्या है? तो भारत फ्रांस संयुक्त युद्धाभ्यास है डेजर्ट नाइट 2021, जोधपुर राजस्थान में होगा। ठीक है, इसलिए ये राजस्थान के उसमें है। वैसे तो ये इंडियन जीके का क्वेश्चन है, इंडियन करंट अफेयर्स का, बट क्योंकि जोधपुर में हो रहा है इसलिए राजस्थान से रिलेटेड हो गया। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि इसमें राफेल जो हमने खरीदे हैं ना फ्रांस से, उसका भी यूज़ होगा। ठीक है, उनका भी उनके साथ भी हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राजस्थान सरकार, राजस्थान माइंस एंड मिनरल लिमिटेड एंड केंद्र सरकार के मिनरल कॉरपोरेशन के मध्य 21 जनवरी 2021 को किस खनिज के लिए त्रिपक्षीय एमओयू साइन हुआ है? तो पोटाश के लिए हुआ है। और ये आप डिटेल्स पढ़ लेना। देखो 2500 मिलियन टन पोटाश की संभावना है राजस्थान में, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ये लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का पोटाश होगा। मतलब समझ लो आप कि बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। इतनी तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी नहीं है जितने का पोटाश हो गया ये। ठीक है, तो इसका याद रखना, ये पोटाश बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटाश बहुत जगह काम आता है। एक तो आपके जो आप बना यूरिया वगैरह इन सब चीज़ों, मतलब आपके जो केमिकल्स बनते हैं, एक खाद बनती है, उनमें पोटाश काफ़ी यूज़ आता है। तो बहुत ही एक दुर्लभ मिनरल है। तो राजस्थान में इतना ज़्यादा अमाउंट में मतलब इसकी खोज हुई है कि इतना मिल सकता है बेसिन में। तो मतलब ये बहुत बड़ी एक तरह से राजस्थान के लिए एक बूस्टर की तरह काम करेगा राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। पोटाश पोटाश अभी गुजरात में काफ़ी होता है, राजस्थान में तो बहुत कम होता है अभी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? जयपुर में ही संपन्न हुआ और 15 से 19 जनवरी को हुआ। 44 देशों ने भाग लिया, उसमें 266 फिल्में दिखाई गई। राजस्थान की 5 फिल्मों का स्थान मिला। सबसे बेस्ट फीचर फिल्म रेड रोज रही। जर्मनी की फिल्म चेरी ब्लॉसम्स एंड डेमोन्स को मिले हैं 4 अवार्ड। और राजस्थान से बेस्ट फिल्म रही है तप्तेश कुमार की उदयवीर, रियल इंडियन आर्मी हीरो। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। 19 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर बनने वाले इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किया था? तो भाई लक्ष्मणगढ़ सीकर में जो इकोलॉजिकल पार्क बनेगा उसका शिलान्यास किया था। इसके लिए 57 हेक्टेयर भूमि जो है एक्वायर की गई है एंड 1359 लाख रुपीज़ की राशि जो है स्वीकृत की गई। 1359 लाख रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन विभाग का क्षेत्रीय स्वीप सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भाई इंदिरा गांधी नगर जयपुर, और यहीं पे बन रहा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नया घर। और वहीं पे उसी घर के साथ ये बनेगा मतदाता जागरूकता केंद्र, उसी घर के अंदर ही बन जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लो, स्वीप की सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। और ये किन किन राज्यों की निगरानी करेगा? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की स्वीप गतिविधियों की जानकारी का केंद्र होगा, गतिविधियों का केंद्र होगा। ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म, अगेन एक और इंडेक्स आ गई है भाई, याद रखना इंडेक्सेस सारी हमने अभी पढ़ी थी एक पीछे ईज ऑफ लिविंग की। अब ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म को पूरा करने वाला देश का छठा राज्य बना है राजस्थान। ठीक है, छठा राज्य बना है। बाकी आप जो है ये डिटेल्स यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके सामने। 22 दिसंबर 2020 को केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया था। तो भाई लेह लद्दाख में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16-17 दिसंबर को आयोजित हुई 5वीं HR समिट में राज्य सरकार ने किन श्रेणियों के नए ट्रेनिंग कौशल विकास में शामिल करने की घोषणा की है? तो भाई बैगर्स और ट्रांसजेंडर, इनको शामिल करने की घोषणा की है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2020 में प्रदेश के किस स्थान पर नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान की है? तो भाई कोट कासिम अलवर में बनाने की अनुमति प्रदान की है। चलिए पेज पलटते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबी भी ना बनाऊँ ताकि आप बोर ना हो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खनन क्षेत्र की किस नवीन नीति का लोकार्पण किया? तो भाई एम सैंड यानी मैन्युफैक्चर्ड सैंड। आपको पता है राजस्थान में जो है बजरी का बहुत ज़्यादा जो है एक तो किल्लत रही है, और इसकी वजह से और हाई कोर्ट ने जो है रोक लगा ली थी बजरी खनन पे। उसके बाद बजरी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो उसके बाद जो एक आपको यहाँ का तो आइडिया है नहीं, पर मैं जब दिल्ली रहता था वहाँ पे काफ़ी जो एम सैंड है ना वो बहुत ज़्यादा चलती है। मतलब बजरी की जगह वहाँ पे एक मैन्युफैक्चर्ड सैंड आती है, पत्थर पीस के बनाते हैं। वो भी काफ़ी अच्छे से जो है उससे उसको काफ़ी अच्छे से कंस्ट्रक्शन में यूज़ में ले सकते हैं। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने देखा है उस चीज़ को भी और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है अब। तो भाई एम सैंड जो है ये समझ लीजिए कि अब फ्यूचर में जितने भी आपके सरकारी कंस्ट्रक्शन में तो लगेगी ही लगेगी। मुझे लग रहा है कि आने वाले जो जितने भी आप पर्सनल मकान वगैरह बनाएंगे वहाँ भी इसका काफ़ी यूज़ होगा, क्योंकि एक तो ये चीप कॉस्ट होती है इसकी, सस्ती होती है और काम भी अच्छा करती है, बजरी जैसा ही करती है। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन भी है, फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है जितने भी आप एग्जाम्स दोगे। अभी के लिए तो है इंपॉर्टेंट, तो इसको तो आप है ना डिटेल में चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एम सैंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है आपके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान देने वाला है। एम सैंड बजरी की किल्लत की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो इससे अब हो जाएंगे पूरे। ठीक है, तो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाड़मेर का आटा गांव गत दिनों चर्चा में रहने का क्या कारण है उसका? तो एयरबेस की स्थापना हुई है 7 दिसंबर 2020 को। 7 दिसंबर 2020 को राज्य कैबिनेट ने बाड़मेर के आटा गांव में भारतीय वायुसेना का एयरबेस स्थापित करने के रक्षा मंत्रालय को भूमि आवंटन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 दिसंबर 2020 को प्रदेश के किस अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन की सीमा 1 किलोमीटर निर्धारित कर दी है? तो मुकुंदरा नेशनल टाइगर रिजर्व पहले 10 किलोमीटर थी, घटा के 1 किलोमीटर कर दिया ताकि भाई वहां पे जो है खनन गतिविधियां हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भाई जयपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस स्थान पर क्रिकेट एकेडमी और सबसे बड़ा स्टेडियम बनना प्रस्तावित है? चौप गांव दिल्ली रोड में सबसे बड़ा स्टेडियम बनना प्रस्तावित है और उसके लिए 100 एकड़ जमीन का आवंटन हो गया है। ठीक है, और इसको बनवा कौन रहा है? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अक्टूबर 2020 को प्रदेश की किस शाही ट्रेन को दुनिया की दूसरी शाही ट्रेन का खिताब मिला है? तो पैलेस ऑन व्हील्स। बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तो एक्सपेंसिव भी है, शाही तो बहुत है, तो इसको दूसरा खिताब मिला, दूसरी श्रेष्ठ शाही ट्रेन का पूरी दुनिया में। ठीक है, तो हम अब पेज पलटते हैं। ठीक है, जो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज 14 नंबर। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक हाईवे के लिए देश में पहले ई हाईवे रूट के लिए चुना गया है। तो भाई गोल्डन ट्रायंगल रूट जयपुर दिल्ली आगरा को चुना गया है। आप यहाँ पे देख लो इसकी डिटेल सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। 16 नवंबर 2020 को प्रदेश के किस स्थान पर जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज के स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया? तो भाई जैतपुरा पाली में किया गया स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण। और ये आप जैनाचार्य का नाम याद रख लेना, विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की ओर से वर्ष 2019-20 की हाईवे निर्माण की प्रदेशों की रैंकिंग में राजस्थान को स्थान मिला है। तो भाई दूसरा स्थान मिला है। सबसे ज़्यादा हाईवे का निर्माण महाराष्ट्र में हुआ है। राजस्थान में 1018 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है। ठीक है, और महाराष्ट्र में 2422 किलोमीटर हाईवे बना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयपुर के किस होटल को अंतर्राष्ट्रीय कांडे नास्ट ट्रैवलर रीडर्स चॉइस अवार्ड 2020 की सूची में भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल बताया? तो रामबाग पैलेस। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई अवार्ड है जो मिल रहा हो हमें, तो उसको हमें ध्यान में अच्छे से रखना चाहिए। जैसे ये कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो हमें दे रही है हमारे होटल को, तो रामबाग पैलेस को मिला है सबसे बेस्ट, मतलब भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल का खिताब। और ये दिया किसने है? कांडे नास्ट ट्रैवलर रीडर्स चॉइस अवार्ड। ठीक है, तो ये संस्था है जो दे रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो भाई अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं और हम
अपने किसी स्टेट में किसी जगह को मिल रहा है, स्पेसिफिक जगह मतलब स्पेसिफिक होटल को मिल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो हमारे लिए। तो ऐसे क्वेश्चन तो जो है आपको अच्छे से रट लेने चाहिए। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेट्रो फेज 1B का उद्घाटन किया। यह मेट्रो परकोटे में कहाँ तक जाएगी? तो भाई चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक जाएगी, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में पत्रिका गेट को राष्ट्र को समर्पित किया। यह किस शहर में स्थित है? तो भाई जयपुर शहर में स्थित है। 17 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के पहले ऑक्सीजोन की नींव रखी, तो ये कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास किया। तो भाई ये कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रदेश के किस औद्योगिक क्षेत्र में स्पोर्ट्स और खिलौने बनाने की यूनिट लगाई जा रही है? तो भाई खुशखेड़ा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र। भिवाड़ी तो मैंने आपको पहले बता दिया, काफ़ी फेमस। यहाँ पे हर तरह के आपको प्लांट्स मिलेंगे। तो खिलौने बनाने की जो नई यूनिट है वो भी भिवाड़ी में लगाई जा रही है, खुशखेड़ा एरिया में। प्रदेश का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित होगा? मानसरोवर जयपुर में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अगस्त 2020 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए फास्टेस्ट मूविंग शहर के अवार्ड से नवाजा गया है? तो भाई ये अगेन जोधपुर को मिल गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको ये भी याद रखना है कि इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 4 साल से इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में पहली पोजीशन पे आ रहा है। वहाँ जो है एक कॉन्सेप्ट है 3R का, ठीक है, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, और इस पे उन्होंने अच्छे से काम किया और इसलिए उन्होंने 4 बार लगातार जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इंदौर ने काफ़ी मतलब बहुत अच्छे से कार्य किया इंदौर ने स्वच्छता के मामले में। तो ये याद रख लेना, फर्स्ट पोजीशन पे इंदौर है। इंदौर वो शहर है जो सबसे स्वच्छ भारत में। प्रदेश में अगले 4 वर्षों में खनिज तेल उत्पादन में बढ़ोतरी के बाद प्रतिदिन क्षमता कितनी होगी? तो भाई 700 बैरल प्रतिदिन हो जाएगी। और अब आप ये देख लो कि बेसिन कौन से जहाँ से तेल निकलता है। बाड़मेर सांचौर बेसिन है, एक जैसलमेर बेसिन है, फिर बीकानेर नागौर बेसिन है। ठीक है, तो यहाँ से तेल निकलता है, ये आप थोड़ा याद रखना। अब देखो प्रदेश की किस नदी में शिपिंग मंत्रालय की क्रूज चलाने की योजना है? तो भाई चंबल नदी में क्रूज चलाने की योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 सितंबर 2020 को कोटा में स्थापित होने वाले नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ने सैद्धांतिक समिति दिया, तो उसका नेम क्या है? तो शंभूपुरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ठीक है, इसके लिए जो है एक तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे जो अभी लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है बूंदी के सांसद, कोटा बूंदी सांसद ओम बिड़ला जी हैं। ठीक है, और जो अभी उड्डयन मंत्री वो है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, 2 चीज़ें याद रखना। 21 अगस्त 2020 को प्रदेश के पहले MSME टेक्नोलॉजी केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया, तो वो कहाँ किया है? भिवाड़ी टेक्नोलॉजिकल सेंटर। ठीक है, चलिए चलते हैं। भिवाड़ी टेक्नोलॉजिकल सेंटर पहला MSME बना है वहाँ का। ठीक है, ये याद रखना। प्रदेश का सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर पार्क कहाँ विकसित होगा? भाई जैसलमेर में होगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पे है अभी वर्तमान में? तो जोधपुर के बडला पार्क में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। और दूसरा सबसे बड़ा होगा ये नॉक जैसलमेर में। ठीक है, ये दूसरा। प्रदेश का पहला बडला, दूसरा होगा नॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मैगजीन ने देश के किस राज्य को वैश्विक निवेशकों के लिए बेहतर स्थान बताया? तो भाई राजस्थान को बताया। 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को प्रमुख आंद्रे अजोले ने विश्व विरासत का प्रमाण पत्र किस हेतु प्रदान किया? जयपुर शहर परकोटे हेतु प्रदान किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो। जयपुर शहर जो परकोटा है उसको विश्व विरासत का दर्जा दे दिया गया है। जुलाई 2019 में ये दर्जा दे दिया गया था, पर प्रमाण पत्र हमें मिला 5 फरवरी 2020 को। और इसका जो आयोजन हुआ था अल्बर्ट हॉल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमें ये प्रमाण पत्र मिला था। मुख्यमंत्री जी ने
जो ये प्रमाण पत्र लिया था। ठीक है, और इस यूनेस्को के प्रमुख स्वयं ये प्रमाण पत्र देने आए थे जयपुर, आंद्रे अजोले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पक्षी जिसे प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण सूची में शामिल किया गया है तो वो गोडावन। तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण इस सूची का पूरा नेम है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, CMS बोलते हैं इसको। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरणीय संधि CMS, इसको एक और नाम से जाना जाता है बोन कन्वेंशन। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है भाई बोन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो भाई प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से रिलेटेड है बोन कन्वेंशन, याद रखना है बोन कन्वेंशन। और एक और एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, कोप सम्मेलन 13वां शिखर कोप 13वां कोप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था और उसका शुभंकर कौन था, तो भाई वो आपका गुजरात में आयोजित हुआ था, गांधीनगर गुजरात में, उसका शुभंकर गोडावन था। शुभंकर को बोलते हैं इंग्लिश में मैस्कॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश की किस नदी को केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में शामिल किया गया, तो भाई चंबल नदी को तीसरे चरण में शामिल किया गया है। पिछले दिनों प्रदेश का मैनार उदयपुर चर्चा में रहने का कारण था, तो भाई इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया IBA के रूप में नामित हो गया है, इसलिए चर्चा में था। राजस्थान के 31 IBA साइट्स हैं, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया राजस्थान में 31 है, उसमें से मात्र यही एक ऐसा एरिया है उदयपुर वाला, मैनार वाला, जहाँ पे स्थानीय ग्रामीण जो है इसका संरक्षण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रदेश का पहला डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट कहाँ खुलेगा, तो वो रलावता सीकर में खुलेगा। जहाँ पे आपको जो है करियर इंस्टीट्यूट में क्या होता है, आपको जो है सलाह दी जाती है करियर संबंधित कि आप जो है डिफेंस में कैसे जाते हैं, इन सब की सलाह दी जाएगी इस करियर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, और इसका नाम जो होगा महाराव शेखा जी के नाम से होगा। हाल ही में देश का पहला E-साइन सर्टिफाइंग राज्य बना है, तो भाई राजस्थान बना है। ठीक है, इसको याद कर लेना। और इसका उपक्रम कौन सा है जो इसके लिए कार्य कर रहा है, प्रमाणन प्राधिकरण कौन है इसका, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, ये याद कर लेना। प्रदेश का दूसरा मसाला पार्क जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने 11 फरवरी 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, तो उस मसाला पार्क का नाम है कोटा मसाला पार्क। चलिए, और ये देख लो जोधपुर में राज्य का प्रथम मसाला पार्क है। ठीक है, और दूसरा आपका कोटा वाला हो गया। अब ये क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2019 को राज्य सरकार ने प्रदेश में संचालित जन सुविधा केंद्रों का नाम परिवर्तन कर दिया। तो आपको पता ही है कि कांग्रेस आती है तो अपने हिसाब से नाम बनाती है, बीजेपी वाले अपने हिसाब से बनाते हैं। तो भाई अटल सेवा केंद्र था, ठीक है, तो अटल सेवा केंद्र कर दिया था भाजपा सरकार ने उनका नाम, अब वापस से उनका नाम राजीव गांधी सेवा केंद्र हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। ठीक है, तो इसको राजस्थान ने लागू किया है। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान ने लागू किया है। और ये लास्ट क्वेश्चन, अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी परियोजना। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी परियोजना का आरंभ हुआ था 25 जून 2015 को, और जून 2018 तक देश भर में 100 शहरों का चयन हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा इसमें। तो ये है आपकी स्मार्ट सिटी परियोजना, जिसमें जयपुर, जो राजस्थान के कौन कौन से शहर लिए गए हैं, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। बस आपको ये याद रखना है कि राजस्थान के कौन कौन से शहर जो है स्मार्ट सिटी परियोजना में है, तो जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। ठीक है, बस आप ये याद रख लेना। तो ये जो है हमारे, ये जो सेकंड चैप्टर है हमारा, उसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करा दिए। और ये जो है इसका लास्ट टॉपिक था आपका जो स्मार्ट सिटी योजना वाला था। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा, राजस्थान की सरकारी योजनाएं, आयोग और कार्यक्रम। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो यार इसको थोड़ा शेयर वेयर कर दो, और अच्छे से देखो। मतलब मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो लॉकडाउन में निकल नहीं पा रहे हैं। वैसे तो आप चाहें तो इस बुक को खरीद के आराम से जो है तैयारी करें। अगर किसी को ऑनलाइन मंगवानी तो अमेज़ोन वगैरह पे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट एडिशन है और अमेज़ोन पे नहीं मिलेगा। बट शायद एक बुक स्टोर है, मैंने देखा है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप चाहो तो इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर जो लोग ऑनलाइन परचेज़ नहीं कर सकते उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ यार इसको देखो,
क्योंकि आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, 3-3 मिनट देखोगे। मूवी देखने से तो अच्छा भाई ये देख लो, 1-2 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यार मैं नेक्स्ट सेशन जल्दी ले आऊँगा, पर इससे पहले मैं एक इंग्लिश की वीडियो बनाऊँगा और एक रीजनिंग की और एक बनाऊँगा मैं स्टैटिक जीके की। ठीक है, 3 ये वीडियो बनाने के बाद फिर मैं अब बनाऊँगा करंट अफेयर्स की, क्योंकि मैं ऑलरेडी करंट अफेयर्स की 2 वीडियो डाल चुका हूँ, 2 चैप्टर करा चुका हूँ। पहले आप इनको अच्छे से पढ़ो, फिर मैं पहले उनको भी डालता हूँ ताकि कोर्स जो है आपका कंप्लीट करा सकूँ। ठीक है, तो यार इसी तरह यार मेरे साथ बने रहिए और आपका प्यार बना रहे मेरे साथ, मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।